नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही तकरीबन 500 दिन का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां और रणनीतियां अपनी आखिरी शक्ल ले रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में पंचायत चुनाव होने हैं और बीजेपी के सहयोगी दल इन्हीं चुनावों में अपनी ताकत आजमाकर आगे की ज़मीन तैयार करना चाहते हैं। पंचायत चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी से लेकर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी बीजेपी के जो तमाम सहयोगी हैं, ओम प्रकाश राजभर के अलावा तमाम सहयोगी पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक के, वो तमाम अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये एनडीए गठबंधन में दरारों का इशारा है या फिर इन सहयोगी दलों की कोई और रणनीति है। आखिर क्या चल रहा है बीजेपी के सहयोगी दलों के मन में, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं आजतक.in के एग्जीक्यूटिव एडिटर कबूल अहमद। सबसे पहले तो यही सवाल है कबूल आपसे कि पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर ये जो अलग अलग दल अकेले जा रहे हैं, इनकी क्या तैयारियां हैं और इनके मन में क्या चल रहा है? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायत चुनाव हैं वो 2027 से पहले होने वाले थे। एक तरह से जो पंचायत चुनाव है वो 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस पंचायत चुनाव के जरिए राजनीतिक जो दल हैं वो तमाम दल जो है वो इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी, हर दल अपनी एक लिटमस टेस्ट करती है, अपनी क्षमता का आकलन करती है इस जरिए। क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 75% यानी कि करीब 275 सीटें जो हैं वो ग्रामीण इलाके की हैं, खासतौर से जो पंचायत के तहत आती हैं। बाकी इलाके शहरों के हैं, जिलों के हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो सीटें हैं वो इस तरह की स्थिति में है। तो एक बड़ा जो खासतौर से सीट है वो ग्रामीण इलाके की है। तो और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सहयोगी खासतौर से हैं, जिनके एक तरह से सार्वजनिक रूप में बयान आ गए हैं कि वो अकेले लड़ेंगे। सबसे पहले इसका आगाज अनुप्रिया पटेल करती हैं प्रयागराज से। पिछले अप्रैल के महीने में मुझे लगता है कि वो ये बात का ऐलान करती हैं। फिर उसके बाद जो है संजय निषाद करते हैं, और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते एक देखा जाए तो इसी हफ्ते अगर है तो वो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी करती है। तो एक तरह से तो जो भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख दल हैं, तीनों ने ये तय किया है कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसके पीछे अगर स्ट्रेटजी देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टनर है, जो है वो जयंत चौधरी हों या अनुप्रिया पटेल हों, ये दोनों केंद्र में मंत्री हैं और इनके जो पार्टी के नेता हैं वो राज्य में योगी सरकार में मंत्री हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार में है, और इनका ये तर्क है कि हमारा जो अलायंस है वो लोकसभा विधानसभा के लिए है। हमारा जो अलायंस है वो पंचायत चुनाव के लिए नहीं है। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तमाम देखिए बीडीसी की, प्रधानी की चुनाव होते हैं वो कोई पार्टी के सिंबल पे नहीं होते, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव होते हैं वो पार्टी के अथराइज और एक तरह से पार्टी के द्वारा कैंडिडेट होते हैं। उसमें पार्टी अपने समर्पित नेताओं को उतारती है, और उसके जरिए, क्योंकि जिला पंचायत अगर हम देखें तो एक जिले में एवरेज जो है एक विधानसभा में 4 से 5 या 7 जो है जिला पंचायत सदस्य एक विधानसभा में आते हैं। इस तरह से अगर 5 विधानसभा के हिसाब देखा जाए, 7-35 एक जिले में करीब 35-40 जिला पंचायत सदस्य कम से कम होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 54 से 55 होते हैं। तो इस तरह का आकलन होता है, और उसके जरिए जो है एक कवायद हो रही है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिला का प्रथम तमाम जो ग्रामीण इलाके के विकास है और उसका एक बड़ा बजट है। तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एक तरह से पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। और 2027 से पहले जो सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों अकेले लड़ना चाहते हैं, जो बार बार बता रहे कि ये क्यों अकेले लड़ने का दम भर रहे हैं, इसके जरिए एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ये अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक एक्टिव मोड में लाना चाहते हैं। उनको जिला पंचायत के चुनाव लड़ा के, प्रधानी का चुनाव लड़ा के, बीडीसी का चुनाव लड़ा के एक तरह से उन्हें चार्ज करते हैं। तो यही वजह है कि, और अगर वो अलायंस के साथ रहते हैं तो ये काम, चाहे वो अपना दल हो या फिर जयंत चौधरी मतलब आरएलडी हो या फिर जो है संजय निषाद, वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का भी एक जरिया है पहला,
दूसरा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स को स्टेब्लिश करना, अपनी ताकत का आकलन करके 2027 के लिए सीट की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने का एक जरिया है। पिछले 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे। उस पंचायत चुनाव के जरिए जो है अपना दल एस, जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उसने अपनी क्षमता का आकलन किया था, बार्गेनिंग पावर बढ़ाया था। कई जगह पे उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की मदद की थी, बीजेपी का सहयोग किया था, इतनी क्षमता जीत के आए थे। उसके जरिए वो अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। तो इसके जरिए से दो चीजें हैं। तो इस पूरे जो पंचायत चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की गांठ खुली है, वो गठबंधन की गांठ इसलिए खुली है ताकि तीनों दल अपनी पावर बार्गेनिंग को बढ़ा सकें, 2027 से पहले सीटों की डिमांड को बढ़ा सके, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये पंचायत चुनाव से पहले सब जो तीनों उनके दल हैं वो अलग लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा तीनों जो दल हैं उनका राजनीतिक आधार भी देखें तो ग्रामीण स्तर पे ज्यादा है। संजय निषाद हैं, उनका जो सजाती वोट है वो निषाद समुदाय के बीच आधार है, वो ज्यादातर तबका जो है ग्रामीण इलाके में रहता है। अनुप्रिया पटेल का जो है कुर्मी समुदाय के बीच में आधार है, वो भी कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण इलाके में बहुत बड़ी संख्या है, किसानी करती है, खेती करती है, कुर्मी समुदाय है, उसका भी आधार है। तीसरा जो है आरएलडी, उसका जो है जाट समुदाय, जाटों का भी जो है ज्यादातर आधार देखें तो वो शहरों में कम, ग्रामीण इलाके में ज्यादा है। तो इसके एक तरह से ये जो तीनों दल हैं बीजेपी के, वो ग्रामीण इलाके से, उनका पृष्ठभूमि से है, उनका आधार वहीं पे है। तो वो पंचायत चुनाव का जो पूरा वो है वो भी ग्रामीण इलाके से होता है। तो ये जो तीनों दल हैं वो अपने आधार को बचाए रखने की भी एक तरह से कवायद के तौर पे नीरज भाई इसको देखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जो गठबंधन की गांठ खुली है वो गठबंधन की गांठ खुली है, लेकिन अब जब ये दोबारा पड़ेगी गांठ तो ये बहुत मोटी हो जाएगी। और जो छोटे दल हैं इनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, इनकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये भी अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपनी ताकत का आकलन करके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बनेंगे। लेकिन इसका मैसेज भी बीजेपी के लिए अच्छा नहीं जाएगा। आप देखेंगे अभी मुझे लगता है 2 दिन पहले जो है शिवपाल यादव ने कहा कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव न लड़े। तो ये भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उनको लगता है कि डर कि 2027 से पहले अगर हम पंचायत चुनाव हार गए तो जो मैसेज जाएगा वो खराब जा सकता है। मैं आऊंगा, नहीं, इसमें मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि ये सवाल है समाजवादी पार्टी का। लेकिन अगर हम पहले सहयोगी दलों की ही बात करें तो आपने कहा कि ताकत आजमाने का, अपनी ताकत आजमाने का तरीका है, बार्गेनिंग की जमीन तैयार करने का तरीका है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये 2 कारण बड़े वाजिब कारण लगते हैं, लेकिन परिस्थितियां सामान्य हैं नहीं। एक एक करके सहयोगियों पर बात कर लें। ये जयंत चौधरी, पिछले दिनों जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच के जो तनाव है वो साफ तौर पे सामने आए थे। एक मंच पर बीजेपी जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन मेरी मजबूरी है, बाकी आप जो चाहेंगे मैं कर लूंगा। उसने अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा, अभी कल परसों की बात है कि एक सिंगर एंडी जाट वो स्टेज पर कह देते हैं, गा देते हैं आरएलडी आ रही है, तो बीजेपी के लोग उन्हें स्टेज से उतार देते हैं, फिर जयंत चौधरी वहां खुद जाते हैं। तो ये तो तनाव भी दिख रहा है ना। एक एक करके मैं बाकियों पे भी आऊंगा, लेकिन जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में बीजेपी से साफ तनाव दिखता है। उनके स्थानीय नेताओं के बयान साफ तौर पर ये बयान करते हैं। निश्चित तौर पे नीरज भाई, जो आप जिन खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएलडी के पहले बात किया है, तो आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल अलायंस नहीं है। ये अलायंस एक अटेंडेम अचानक अलायंस बना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब कभी ये माना ही नहीं, उम्मीद ही नहीं की जा रही थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, तो अचानक हो जाना। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना आरएलडी को बचा पा रहे हैं, ना आरएलडी के लोग भारतीय जनता पार्टी को बचा पा रहे हैं। न जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ एक समन्वय बना पा रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी के जो ठाकुर नेता हैं वो जाट आरएलडी के नेताओं के साथ अपनी सियासी केमिस्ट्री बना पा रहे हैं। चाहे वो संगीत सोम हो या इसके अलावा भी और दूसरे नेता हो, लगातार उन्होंने बयान दिया। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि आरएलडी, और इसका नतीजा भी मुझे कुछ जगह पे दिखा है। जैसे आप कैराना सीट पे देख लें तो वहां जाटों का जो मूव है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हो गया। मुजफ्फरनगर में भी ये चीजें हमें दिखी कि वहां ठाकुर वोट केमिस्ट्री खराब हो गई। तो इस तरह से भी स्थितियां दिखी हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात जो आपने कहा नीरज भाई कि जो स्थितियां सामान दिख रही है वो सामान नहीं है। एक तो ये है।
दूसरी चीज ये कि हम बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल के साथ भी किस तरह से योगी सरकार, आशीष पटेल किस तरह सार्वजनिक रूप से बयान देते रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ, वो भी संजय निषाद आए दिन अपने तेवर दिखाते हैं और जब योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो उनके तेवर ढीले हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इन अलायंस पार्टनर के साथ जरूर है, लेकिन इनके साथ रहते हुए वो आत्मनिर्भर बनने की भी कवायद करती है। वो चाहती है निषाद समुदाय के साथ हैं, लेकिन हम पूरी तरह से संजय निषाद पर डिपेंड न रहें, इसीलिए वो निषाद समुदाय के दूसरे नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ती है, उनको आगे बढ़ाती है। जब वो आगे बढ़ाती है संजय निषाद के लिए बेचैनी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ यही तरह है कि कुर्मी नेता जब बढ़ते हैं तो अनुप्रिया पटेल के लिए चिंता बन जाती है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बाद सियासी केमिस्ट्री बन पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ये पार्टनर जो हैं, उनका जो फैसला है गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का, वो दिल्ली नेतृत्व से तय होता है और वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ नेतृत्व बनाते हैं अपनी केमिस्ट्री, तो वो बन नहीं पाती पटरी। जो डबल इंजन की सरकार है वो आपस में कहीं ना कहीं आपस में टकराने लगती है, तो वो टकराने की वजह से भी चीजें स्थितियां हैं। इसका नतीजा एक चीज और देखें कि पिछले दिनों ये जो तीनों अलायंस है जिन्होंने ये कहा है कि हम पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे, ये एक साथ मंच पे आते हैं और अब मंच पे आने के बाद अपनी ताकत का आकलन भी सरकार को संदेश देते हैं और दिल्ली से देते हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से लखनऊ के लिए संदेश दिया जाता है। तो ये बात मुझे जो आपने कही है मुझे भी लगती है, लेकिन मैंने पंचायत चुनाव, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था पंचायत चुनाव में कि जो उनके अलायंस पार्टनर थे, अनुप्रिया पटेल थी पिछली बार सबसे प्रमुख, और वो अलायंस के साथ नहीं गई थी, अकेले चुनाव लड़ी थी। फिर विधानसभा में उन्होंने अपनी सीट की बार्गेनिंग पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी और उस लड़के अपनी ताकत को भी बढ़ाने में कामयाब रही थी। तो मुझे लगता है नीरज भाई कि एक बात तो जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो अलायंस पार्टनर है उनके भाजपा के साथ जो है केमिस्ट्री नहीं बन पा रही, और उसके सबसे बड़ी वजह एक और भी है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो चीजें दिखी हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चिंता का सबब बनी है, राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ी है और वही प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बना है। और इन सहयोगी दलों को लग भी रहा है कि मौका और नजाकत भी देख रहे हैं, और इस मौके नजाकत को देखते हुए भी ये अपने तेवर और अपने जो आक्रामकता का अंदाज है वो कभी न कभी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए समय समय पे वो अलग अलग दांव चलते हैं, कभी वो जाति के आधार पे, कभी पंचायत चुनाव के आधार पे। तो ये एक तरह से अपने तेवर दिखाने की, अपनी क्षमता का आकलन कराने की और ये बताने की कि ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथ चल के ही निर्भरता है, हम अकेले भी लड़के पंचायत चुनाव, क्योंकि पंचायत चुनाव से उत्तर प्रदेश की सरकार बनने और बिगड़ने खतरा नहीं है, लेकिन अपनी पावर बार्गेनिंग की बढ़ाने की जरूर है, अपने ताकत का अंदाज दिखाने की ताकत है कि जितना मुझे जिस क्षमता में आका जा रहा था मैं उतनी क्षमता के लिए नहीं, उससे ज्यादा मेरी क्षमता है या उससे ज्यादा मेरी काबिल है वो है। सीधा सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है क्या? ये जब इतनी केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है तो क्या विधानसभा चुनावों में भी ये बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की स्थिति हो सकती है क्या? नीरज भाई, 500 दिन राजनीति में कुछ भी संभव नहीं होता है, वो समय परिस्थितियों के हिसाब से उसका आकलन होता है। जो खास तौर से जो जिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनकी लॉयल्टी ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए समर्पित हैं, वो जो है मौके महत्व, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे वो संजय निषाद की हो या आरएलडी की हो। आरएलडी के साथ किसने उम्मीद किया था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे? जिस तरह की स्थितियां जयंत चौधरी के साथ रही हैं, मुझे लगता ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कभी अलायंस करेंगे। वो जिस तरह की बातें कर रहे थे कि मैं चवन्नी छाप नहीं हूँ, कोई चवन्नी नहीं हूँ कि चला जाऊंगा, ठंडी नहीं हूँ, तो और चले गए। तो राजनीति में कोई संभव नहीं है, 500 दिन है अभी, गंगा यमुना और गोमती का पानी बहुत उतार चढ़ाव कई देखेगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि सियासत कितनी करवट बदलती है उसका भी आकलन होगा। और मैं तो ये कह सकता हूं कि जो तीनों पार्टनर हैं वो कब तक साथ हैं, कब नहीं रहेंगे साथ, इसके लिए कोई भी आकलन करना मुझे लगता है संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अभी खासतौर से अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र की सरकार के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अभी बिहार के चुनाव नतीजे का भी देखना होगा कि वहां के नतीजे किस तरह के होते हैं, और दूसरे उसके बाद की स्थितियों पे बहुत सारी चीजें तय होंगी।
तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो गठबंधन की गांठ है, वो गांठ जो है चरचरा रही है, थोड़ा सा उसमें रस्सी में जो है ऐंठन दिख रही है। और ये ऐंठन कितने दिन रहेगी, अगर ऐसी ही टाइट रहेगी और तो टूटने का संभावनाओं पर भी हम कह सकते हैं कि कभी भी वो टूट सकती है, क्योंकि न विचारधारा के आधार पे इनका अलायंस है, ना ही कोई एजेंडे के तहत अलायंस है। इनका अलायंस जो है वो मौके की नजाकत के हिसाब से अलायंस है। तो ये जो भी हैं, ये न विचारधारा पे है, न इनके साथ में है, न कोई, तो कभी भी किसी के साथ कोई भी जा सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं। चलिए, आप चूंकि समाजवादी पार्टी की बात भी हम लोग कर रहे थे और शिवपाल यादव की तरफ से इशारा आया कि पंचायत चुनाव शायद हम लड़ें ही ना, लेकिन तो ये समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है इसको लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं आप? नीरज में समाजवादी पार्टी इस वक्त जिस तरह से अपने जाति आधार और समीकरण को लेकर, समाजवादी का प्राइम फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव है, वो इसके इर्द गिर्द अपने ताने बाने को बिन रही है। पंचायत चुनाव उससे जस्ट पहले आ रहा है, तो पंचायत चुनाव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पंचायत चुनाव के नतीजों का आकलन जो है, उसके संदेश जो है वो 2027 से जोड़कर देखे जाएंगे। समाजवादी पार्टी इस तरह से वो देख रही कि पंचायत चुनाव लड़ने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जो शिवपाल यादव ने कही है बात, वो बात इसलिए कही है क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के खास तौर से मैं बात करूं, या ब्लॉक प्रमुखी के या बीडी, तो इसमें अगर वो अपने किन कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, किनको नहीं देते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन जाती है, तो ऐसे में उनकी जो बड़ा लक्ष्य है खासतौर से समाजवादी पार्टी का, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। उत्तर प्रदेश से 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाने की क्षमता रख रही है, और उसका पास अपना जो पीडीए का फार्मूला है, उनको लग रहा है ये कारगर है, पीडीए का फार्मूला हिट है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भारतीय समाजवादी पार्टी अपने आकलन कर रही कि चुनाव लड़ने के फायदे। शिवपाल यादव ने एक संकेत दिए हैं। अभी आप सोचिए कि पंचायत विधानसभा चुनाव में 500 दिन का कार्य टाइम बचा हुआ है, लेकिन सपा ने अपने नेताओं को चुनाव लड़ने की हरी झंडी देनी शुरू कर दी है। पंकज, नीरज भाई, समाजवादी पार्टी के मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे कम से कम 8 से 10 नेताओं से समाजवादी पार्टी के विधायकों, मतलब मौजूदा विधायक पूर्व विधायकों से बात हुई है, जिनको चुनाव लड़ने की अनुमति मिल चुकी है। जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी पिछली बार बहुत मार्जिन वोटों से हारी थी, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने अलग स्ट्रेटजी बनाई है, वहां के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, और वो बहुत माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव अपने जाति समीकरण, अभी आपने देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजकुमार भाटी के नेतृत्व में वो कर रहे हैं, गुर्जर मुस्लिम समीकरण बना रहे हैं। मैं आपको एक और राजपाल कश्यप को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो कश्यप वोटों को जोड़ने जा रहे हैं। इसी तरह से जो तमाम अलग अलग जातियों के नेता हैं, अखिलेश यादव उनकी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि उनके जरिए कैसे हम उस समीकरण को मजबूत करें। दलितों के लिए अलग केमिस्ट्री बनाई जा रही है कि दलितों में खासतौर से पासी समुदाय को टारगेट अवध में करने के लिए उनके नेताओं को बढ़ाने की बात हो रही है। इसी तरह से जाटो समुदाय के भी उन्होंने 1-2 नेताओं को चिन्हित किया है, उसके साथ बढ़ने की कोशिश हो रही। तो समाजवादी पार्टी लार्जर स्तर पे अपनी सोशल इंजीनियरिंग पे फोकस कर रही है। उसके फोकस में पंचायत चुनाव मुझे लगता है उतना प्राइम नहीं है जितना उसका टारगेट 2027 है। इसलिए मुझे लगता है कि वो पंचायत चुनाव के बजाय 2027 फोकस रखना चाहती है। पंचायत चुनाव में, क्योंकि पिछली बार पंचायत चुनाव में दिखा था कि पंचायत चुनाव जरूर समाजवादी पार्टी कुछ जगह भी जीत गई थी, लेकिन बाद में जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात आई तो बनाने की स्थिति में नहीं दिखी, और कई जगह तो उनके पर्चे खारिज हो गए या कहीं पर्चे छीन लिए गए। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इस चीज को समझ रही है कि चलो अभी जो मौका है इसमें जिनको लड़ना है वो लड़ लें, लेकिन जो हमारा अगला टारगेट है वो 27 पे प्राइम फोकस है, और जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष तो अपना बना ही ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से भी है। लेकिन दूसरी तरफ नीरज भाई, बसपा का जो प्राइम फोकस है वो पंचायत चुनाव है। अभी वो पंचायत चुनाव पे फोकस कर रहे हैं, और इस बार बसपा पूरी तरह से पंचायत चुनाव लड़ना चाहती है। और बसपा की जो मेरे पास सूचना है उसके लिए वो जिला पंचायत सदस्य पे उनका चुनाव लड़ाने का
प्राइम फोकस किया है, और इसीलिए वो तमाम जिला पंचायत मौजूदा सदस्य या पूर्व सदस्य उनको शामिल करा रहे हैं, जो उसमें काफी लोगों को टिकट देंगे। मुझे लगता है और अगर जिला पंचायत सदस्य में कोई मजबूती से लड़ता है और जीत जाता है तो उसको हो सकता है विधानसभा के उसके जरिए रास्ते तय होगा। तो एक रोड मैप जो है बसपा तैयार कर रही है। 9 तारीख की रैली उनकी बहुत अहम है, और वो रैली जो है इसीलिए बहुत दिनों बाद बसपा की ऐसी रैली, नीरज भाई मैं आपको कह सकता हूं जो मेरे पास सूचना है कि बसपा की रैली काफी अरसे बाद आपको 9 अक्टूबर की दिखेगी, और 9 अक्टूबर की जो रैली है वो बसपा के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली रैली होने जा रही है। तो बिल्कुल पंचायत चुनाव जो हैं उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने हैं, और पंचायत चुनाव वो ज़मीन तैयार करेंगे जिन पर खड़े होकर तमाम राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाएंगी, विधानसभा चुनावों की जंग लड़ेंगे। फिलहाल ना सिर्फ हम अगर एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन या बीएसपी की बात करें, इनके अलावा जो गठबंधनों के अंदर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच भी किस तरह की उठापटक चल रही है, खास तौर पर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की, उसे लेकर अभी हमने कबूल अहमद से बात की और तमाम समीकरण समझने की कोशिश की। बीजेपी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल आसान नहीं दिखती हैं, क्योंकि सहयोगी दलों में एक बेचैनी है और वो विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनावों के ज़रिए अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करना चाहते हैं, जैसा कि कबूल अहमद ने हमें बताया। यानी आने वाले दिनों में, अब तो इसमें कुछ हफ्ते ही बचे हैं, महीने भी नहीं कहना चाहिए, ये जो कवायद है और तेज़ होगी और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कबूल अहमद, आज इस तमाम जानकारी के लिए और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।